स्टूडेंट्स, या फिजिक्स कर मैम दिस साइड। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने आई हूँ कि क्या सारी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पर एग्जिस्ट करता है। चलो आओ चेक करते हैं डिफरेंट चीजें लेकर। यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर का एक स्केल लिया है और बेटा अगर इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो वो 15 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाएगा मेरे उंगली पर। तो देखिए 15 सेंटीमीटर पर, प्लीज जूम करके दिखा दीजिए बच्चों को, 15 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली मैं स्केल को बैलेंस कर पा रही हूँ। यहीं पर अगर मैं अपनी फिंगर बेटा मूव करती हूँ 17 या 18 सेंटीमीटर की तरफ तो मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है एग्जैक्टली एट 15 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे लेते हैं हम एक डिफरेंट काइंड का पेन। इट्स अ काइंड ऑफ मार्कर हाइलाइटर जो कि आपको यूज करना चाहिए अगर आपको नोट्स को हाईलाइट करना है। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये बॉडी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल दिख रही है, तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने जाऊं तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अरे नहीं, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एग्जैक्टली एट ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पर भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास के सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से। तो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर पा रही हूँ बेटा। अब आप देख सकते हैं क्या ये एग्जैक्टली सेंटर में है? मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं थ्रू स्केल इसको देखना चाहूँ कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो बेटा मैंने एक स्मॉल स्केल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं आ रहा है। यू कैन शो टू स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली 7.5 पर मेरी फिंगर नहीं आ रही है, मतलब इस काइंड ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम ट्राई करने वाले हैं एक पेन के थ्रू। लेट अस टेक दिस पेन। बेटा इस पेन का आप देख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा होगा तो मेरी फिंगर एग्जैक्टली इसको सेंटर पे बैलेंस कर पाएगी। इसका सेंटर कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, सेंटर पर तो नहीं है, बट मैं अगर इसको कहीं यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए मेरा फिंगर इस पेन को बैलेंस कर पा रहा है। तो मैम ऐसे कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी बॉडी का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जिस साइड पर मास ज्यादा रहता है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट उस साइड को शिफ्ट हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा या इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाईज।